भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है। राधे राधे सभी। आज हम बात करेंगे, जब गोसाई श्री तुलसीदास जी महाराज परम धाम जाने लगे तो क्या हुआ। तो हनुमान जी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से कहा कि आप अपने संसार में जो भी आपने अनुभव प्राप्त किया हो, कोई एक बात ऐसी बताइए जो संसार के हर जीव को करना चाहिए। तब गोसाई श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज से ही नहीं, पूरे संसार से के समक्ष एक बात रखी। उन्होंने कहा, गोसाई श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहे के जरिए अपने संपूर्ण जीवन का सार बता डाला। वो क्या था? उन्होंने एक दोहा कहा, अलप अवधि जीह ताम बहु सोच पोच। अलप अवधि जीह ताम बहु सोच पोच। करीबे को बहुत है काह काह कीजिए। पार न पुराण को वेद को अंत नाही। वाणी तो अपार कहाँ कहाँ चित्त दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहुत। राग के रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात। जन्म सुधारो चाहत तो राम नाम लीजिए। अर्थात गोसाई श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जब उनसे अंत समय पूछा गया। अब एक बार बात सोचिएगा, ये दोहा तो उन्होंने बोला, लेकिन इसके पहले की भूमिका क्या रही होगी। अंत में कोई व्यक्ति, अगर कोई महापुरुष जब जाता है सृष्टि छोड़ करके, तो जब वो अंत में साकेत जा रहे थे तो हनुमान जी ने उनसे प्रश्न किया था कि कोई एक ऐसी बात आप बताइए जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो सके। तब उन्होंने ये दोहा गाया जिसकी आखिरी लाइन क्या है, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात। जन्म सुधारो चाहत तो राम नाम लीजिए। यानी कि नाम जप ही पूरे के पूरे जीवन का एकमात्र ऐसा साधन है जो कोई भी तरह से, किसी भी अपराध से, किसी भी तरीके से नष्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि नाम रूप लीला धाम ये एक ही है, चिदानंद होते हैं। दुनिया में कोई भी अगर आप सत्कर्म कर डालेंगे या कोई भी दान पुण्य कुछ भी करेंगे, अगर थोड़ी सी भी, कहा जाता है कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कई हानि। यानी कि थोड़ी सी साधु अवज्ञा ही मात्र बन जाए, किसी भक्त के प्रति अपराध बन जाए, तो क्या होगा, सब कुछ जो कुछ आपने किया सब नष्ट हो जाएगा। या और भी कोई अपराध हो गया, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर भजन यानी कि नाम जप अगर 9 बार किया है तो अगर अगला जन्म होता है किसी कारणवश भी, तो भी क्या होगा, 10वें नाम से वो शुरू होगा आपका भजन। संसार में क्या होता है, हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, मान लिया हमने फर्स्ट से लेकर के इंटर तक पढ़ा, और फिर क्या हुआ, हमें इतना ज्ञान हो गया, लेकिन फिर हम मान लेते हैं कि अगर किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो क्या होगा, फिर से वो ABCD पढ़ेगा, फिर इंटर तक पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि संसार में हर चीज नष्ट होने वाली है। लेकिन भजन में ऐसा नहीं है। भजन अगर 100 पे पूरा हुआ तो 101 से अगले जन्म में भी चालू होगा। और वैसे तो भजन का ये प्रभाव है कि अगला जन्म ही नहीं होता। इसीलिए गोसाई श्री तुलसीदास जी महाराज ने अंत समय भी अपने संपूर्ण जीवन का सार, कोई व्यक्ति अंत समय कहेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट ही बात कहेगा, क्योंकि उसके पास बहुत ही कम समय होता है। तो उस समय भी जब बहुत ही अल्प समय था गोसाई श्री तुलसीदास जी महाराज के पास, तो भी उस समय केवल उन्होंने कहा कि राम नाम लीजिए। आपको जो नाम प्रिय हो, राम ही नाम नहीं, आपको जो नाम प्रिय हो, आप उस नाम का पहले जिह्वा से उच्चारण करिए। फिर क्या होगा, वही नाम आपके मन से चलने लगेगा। फिर एक दशा आएगी, गुरु कृपा से वो दशा आती है कि वो नाम आपके रोम रोम से होने लगेगा। जैसे कहा भी गया है हाँ कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसका अर्थ क्या है कि अब सुमिरन करना नहीं पड़ रहा है, सुमिरन हो रहा है, उनके रोम रोम से राम नाम चल रहा है। तो ऐसी ही दशा आ जाती है नाम जप से। इसीलिए धरती का एकमात्र अगर साधन कहा जाएगा जो भगवान से मिलाने में भी सक्षम है और लौकिक पारमार्थिक जो भी आप चाहो वो सब कुछ सरलता पूर्वक आपको प्रदान करने में अगर एक ही साधन है तो वो कौन सा है, तो केवल भगवत नाम है। भगवान का नाम, राम, कृष्ण, राधा, नारायण,
जो भी आपको नाम प्रिय हो वो आप नाम लीजिए। गोसाई श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी इसीलिए अंत समय, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी केवल नाम की ही महिमा गाई।